जइये गुरु पास बिमल तन मन से, जइये गुरु पास। कर मृत्तिका जल सोच सुधारो, कर मृत्तिका जल सोच सुधारो। पट तन शुद्ध करो नित जल से, जइये गुरु पास। बिमल तन मन से, जइये गुरु पास। प्रिय बानी निरछल निर्माण, प्रिय बानी निरछल निर्माण। शुद्ध ध्येय रखी बिचली न चल से, जइये गुरु पास। बिमल तन मन से, जइये गुरु पास। मन प्रतिकूल सहन करी हित से, मन प्रतिकूल सहन करी हित से। सेय निदेश कुमग तजी दिल से, जइये गुरु पास। बिमल तन मन से, जइये गुरु पास। तन असार रुचि ताहि दुखद लखी, तन असार रुचि ताहि दुखद लखी। करी प्रयत्न सोताह हित सुख से, जइये गुरु पास। बिमल तन मन से, जइये गुरु पास। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, गुरुदेव के पास में जाइए दर्शन के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी प्रवचन श्रवण करने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए, खुद की आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव के पास में जाओ। लेकिन कैसे जाओ? विमल तन मन से। शरीर को शुद्ध करके जाओ, मन में कोई दुर्भावना लेकर मत जाओ। मन भी पवित्र होना चाहिए। स्वार्थ सकामता के भाव से उनके शरण में मत जाओ। जो स्वार्थ की दृष्टि से जाता है, सकाम की भावना लेकर जाता है, कुछ सांसारिक कामनाएं उसके अंदर होती हैं, वो व्यक्ति गुरु के पास बाह्य रूप से तो गया है, लेकिन आंतरिक रूप से वो संसार में ही है, गुरु की शरण में नहीं गया। तो मन भी पवित्र रहे और साथ में शरीर भी शुद्ध हो, यानी स्नान करके जाइए, साफ कपड़े पहन कर जाइए, हाथ पांव धो करके जाइए, ठीक से मुंह धोइए, नाखून कटिंग करके जाइए और प्रेम श्रद्धा से जाइए, आस्था पूर्वक जाइए। गुरुदेव से बहुत प्रेम रखिए, इन भावों से जाइए। जइये गुरु पास विमल तन मन से, निर्मलता। जइये गुरु पास विमल तन मन से, जइये गुरु पास।
कर मृत्तिका जल शौच सुधारो, कर मृत्तिका जल शौच सुधारो। पट तन शुद्ध करो नित जल से, जइए गुरु पास विमल तन मन से, जइए गुरु। कर मृत्तिका, जब आप शौच जाते हैं, शौच करने के पश्चात यदि बाहर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, खेतों की तरफ शौच जाते हैं, ये उस समय पंक्ति लिखी गई है जिस समय घर घर में शौचालय नहीं होते थे। तो वहाँ के लिए साहब ने बताया है कि शौच करने के पश्चात जहाँ पर आपने शौच किया है वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाइए और मिट्टी लेकर के हाथ में, कर माने हाथ, मृत्तिका माने मिट्टी और जल माने पानी, उसमें थोड़ा जल मिला करके मल द्वार को पोंछ डालिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ कर के शुद्ध जल से शौच कीजिए। शौच करने के बाद जिस हाथ से शौच किया है उसको मिट्टी से फिर से धोकर पानी से साफ़ कर लीजिए। फिर अपने कपड़े पहन लीजिए, जो भी आपके कपड़े हैं ठीक से पहन लो। फिर घर पे आकर के साबुन से भी हाथ धोइए। सफाई शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। परंतु आज के युग में घर घर में शौचालय हैं, बाथरूम हैं, तो बाथरूम में साबुन का प्रयोग करिए। जब शौचालय में जाइए पहले शौचालय की सफाई करिए, क्योंकि गंदे शौचालय में आप बैठेंगे, लेटरिन करेंगे, उसके कीटाणु आपकी नाक में घुसेंगे, सांस में घुसेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप बीमार हो सकते हैं। अतः शौचालय को पहले साफ़ करें, फिर फ्रेश हों और फ्रेश होने के पश्चात ठीक से शौच करें। और शौच करने के पश्चात बाहर आकर के वॉश बेसिन में या टंकी टोटी नल में साबुन से हाथ धोएं, साबुन से पैर धोएं, मंजन ब्रश करें। प्रातःकाल सफाई ठीक से रखें, मुंह भी ठीक से धोएं, आँखों को ठीक से धोएं। पटतन, पट माने वस्त्र, और जब स्नान करें उस समय अपने कपड़े भी ठीक से धुल करके साफ़ करें। और तन माने शरीर, अपने शरीर को भी ठीक से धुल कर स्नान कराएं, शरीर में गंदगी न लगी रहे। शरीर भी शुद्ध रहे। और नित्य माने नित्य, डेली, रोज, हमेशा, और जल से और शुद्ध जल से अपने कपड़ों की सफाई, शरीर की सफाई और शरीर को स्नान कराएं। कितने लोग स्नान भी नहीं करते हैं कई दिनों तक, और कितने लोग हाथ पांव मुंह भी ठीक से नहीं धोते हैं। कितने लोगों के चप्पलों में गंदगी बहुत लगी रहती, जूतों में। अपने जूते चप्पल भी साफ़ करना चाहिए। कितने लोगों की गाड़ी बहुत गंदी रहती है, उसमें कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस सब चिपके रहते हैं। गाड़ी में जो बैठेगा वो भी बीमार हो जाएगा। आजकल लोग कहते रहते हैं हम बीमार बहुत हैं, बीमार बहुत हैं। आप जितना ये खिड़कियों में पर्दे लगाएंगे, दरवाज़ों में पर्दे लगाएंगे, गेट पर पर्दे लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप ढक करके रखेंगे तो बाहर से ऑक्सीजन आपके कमरे में एंट्री नहीं होगी। और जितना ज़्यादा एसी की हवा खाएंगे, धूप आपके शरीर में नहीं लगेगी, आपको बीमारी आएगी ज़्यादा। आपके घर में पूरा रोग ही रोग रहेगा। मेहनत नहीं करोगे तो भी बीमार बहुत रहोगे। इसलिए परिश्रम भी कीजिए। और यदि पर्दे आपने खिड़की में लगाए हैं, ज़्यादातर पर्दे तो लोग शो पीस के लिए लगा देते हैं कि देखने में सुंदर लगेगा। पर्दे बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो इतने अच्छे अच्छे पर्दे बनाती हैं कि लोग 50-50 हज़ार के पर्दे खरीदते हैं। और उनमें कीटाणु जब चिपकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस चिपका रहता है,
उससे सांस लेते सांस में वायरस जाता है, बीमारी फैलती। तो पर्दे धोइए भी सप्ताह में एक बार फिर। अब पर्दे ज़्यादा धोओगे पर्दे खराब भी हो जाएंगे, ऐसे अच्छे पर्दे हैं, इसलिए पर्दे कम से कम लगाइए। खिड़कियों से हल्की धूप आने दीजिए, दरवाजे में केवल एक हल्का पर्दा टांगिए, वो भी पर्दा धोते रहिए बराबर। और अपनी गाड़ी को भी ठीक से धोइए, गाड़ी की सीट को भी साफ़ करिए। गाड़ी की सीट में आप पसीना मत लगाइए, अंदर गंदगी मत गाड़ी के ले जाइए, साफ़ सुथरे पैर करके बैठिए, उसमें लार थूक मत लगाइए, पान तम्बाकू मत खाकर लेसिए। घर में भी पान तम्बाकू पुड़िया की बदबू मत फैलाइए, इसको खाना ही नहीं चाहिए। ये सब गंदी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का नुकसान करती हैं। शुद्धता, तो साहब कहते हैं पट तन शुद्ध करो नित्य जल से। पट माने अपने वस्त्रों को और तन माने शरीर को नित्य शुद्ध जल से पवित्र कीजिए और सफाई रखिए। और ऐसे साफ सुथरे होकर के गुरु के पास जाइए। और गुरु के पास बोलना कैसे चाहिए? प्रियवाणी बोलना चाहिए। निर्छल निर्माने, वहाँ जो संत हैं, भक्त हैं, सदस्य हैं, उनसे भी निर्छलता से, निर्माणता से प्रियवाणी बोल करके व्यवहार बर्ताव करना चाहिए। उलझना नहीं चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। प्रियवाणी निर्छल निर्माने, शुद्ध ध्येय रखी बिचली न चल से, जइए गुरु पास विमल तन मन से, जइए गुरु पास। निर्मानता हो यानी अभिमान नहीं होना चाहिए, और निर्छल मन हो, मन में छल कपट तिकड़मबाजी। कितने लोग गुरु के पास आकर भी तिकड़मबाजी करते हैं। घर से तो आए थे भक्ति करने, चाले थे हरिमिलन को होटल लगे कपास। जो गांव में अपने छल कपट किया है रिश्तेदारों में, वही छल कपट गुरु के आश्रम में चालू कर दिया, यहाँ गुटबंदी बना दिया। आए थे साधक बनने और बन गए गुरु के बाधक। ऐसा कार्य मत करो, गुरु का गुणगान भी करो, निर्छलता से रहो और प्रियवाणी बोलो। कुछ ऐसे भी शिष्य होते जो गुरु से अकड़ते हैं। अकड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दुर्गुण है, बुराई है, तो समझते हैं अकड़ कर दबदबा बनाकर और गुरु को प्रेशर में ले लो, दबा लो, तो गुरु कुछ बोलेगा नहीं और खुराफात करते रहो यहाँ। तो साहब कहते हैं यही सब करना है तो गुरु के पास क्यों आते हो? इसके लिए बहुत बड़ा संसार पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर करो। तो जब ये सब दुष्कर्म कुकर्म करोगे तो वहाँ उसका जवाब देने वाले भी मिलेंगे। गुरु इतने बड़े महान पुरुष, उनके पास क्यों उलझन मचाते हैं? प्रियवाणी निर्छल निर्माने, शुद्ध ध्येय रखी बिचली न चल से, जइए गुरु पास विमल तन मन से। शुद्ध ध्येय आपका केवल कल्याण का ध्येय होना चाहिए, आत्म शांति का ध्येय होना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि गुरु की गद्दी मिल जाए, गुरु की ज़मीन मिल जाए, गुरु का हमको सब सामान मिल जाए, गुरु के दक्षिणा वक्षिणा सब हमें मिल जाए, खूब ले जाएं हम। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भाव होना चाहिए कि हम गुरुदेव की सेवा करेंगे निष्कामता से, और अपना कल्याण करने के लिए हम आए हैं, आत्म सुधार के लिए आए हैं। और विचली न चल से, और ये चल सृष्टि जो है, चंचल सृष्टि, इसमें प्राणी पदार्थों के आकर्षण में पड़ करके विचलित भी मत होइए, अपने शुद्ध ध्येय में अचल रहिए। मन प्रतिकूल सहन करि हित से, मन प्रतिकूल सहन करि हित से, सेय निदेश कुमग चली, सेय निदेश कुमग तजी दिल से, जइए गुरु पास विमल तन मन से, जइए गुरु पास। मन प्रतिकूल, यदि गुरु दरबार में आप आए हुए हैं, गुरु के चरणों में आप आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, या साधना करने के लिए आए हैं, या गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, वहाँ आपके मन को कुछ प्रतिकूलता भी यदि पड़ जाए, आप जैसा बिस्तर चाहते वैसा बिस्तर न मिले, या जैसा आप भोजन चाहते वैसा भोजन न मिल पाए, और जैसा आप वहाँ
सुविधाएं चाहते हैं वो अवेलेबल ना हो, तो आप अपना कल्याण समझ करके उस प्रतिकूलता को सह लीजिए, गम खा लीजिए, शांति से रह लीजिए, क्योंकि अपना उद्देश्य वहाँ फैसिलिटी में रहना नहीं। हमारे कितने ऐसे महान भक्त हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं और विवेकवान हैं, श्रद्धावान हैं, ऐसे काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास में आते हैं दूसरे प्रदेशों से या किसी प्रदेश से, पहले से ही किसी लॉज में, किसी होटल में साफ़ सुथरा कमरा बुक करा लेते हैं और वहाँ जाकर के ठहर जाते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। कोई गाड़ी वहाँ से किराए से लेकर के आकर के आश्रम पे दर्शन करते हैं, दिन भर आश्रम में रहते हैं, आश्रम में भी भोजन नाश्ता कर लेते हैं और वहाँ भी कर लेते हैं। गुरु जी के ऊपर न भार डालते हैं, न गुरु जी को असमंजस डालते हैं। और यदि आश्रम में करते हैं भोजन नाश्ता तो बड़ी श्रद्धा से और बड़े प्रेम से संतोषपूर्वक खा लेते हैं, गुरु का प्रसाद समझ करके। क्योंकि देखिए, भक्ति के मार्ग में भगवान कृष्ण ने साग भाजी खाया था महात्मा विदुर के यहाँ, और भगवान श्री राम ने शबरी के यहाँ बेर खाए थे, तो बेर में ही खुश हो गए थे वो। अब आप गुरु दरबार में अगर बबरा खा लें या पोहा खा लें, जलेबी खा लें, पकौड़ी खा लें, खीर पूड़ी खा लें, जो भी मिल जाए, रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी, उसमें खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि भोजन जितना सादा होगा उतना ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और गुरु दरबार में आकर के भंडारा भी करना चाहिए। हमारे भक्त श्री आरबी सिंह जी आते हैं, श्रीमती आशा सिंह उनकी पत्नी बॉम्बे से, तो उनको मैं देखता हूँ, उनकी विचारधारा को। वे किसी लॉज में कमरा बुक करा लेंगे, वहीं ठहर जाएंगे, वहाँ से अप डाउन करेंगे, दर्शन कर लेंगे, गुरु जी को कोई अपनी चिंता करने नहीं देंगे। इतना उनका बढ़िया विचारधारा है। इसी तरह से और बहुत सारे भक्त हमारे ऐसा कर लेते हैं। आश्रम पर अगर व्यवस्था है तो वहाँ भी ठहर जाइए, नहीं है व्यवस्था तो अपने ठहरने की व्यवस्था खुद भी बना लीजिए। और कोई छोटी मोटी प्रतिकूलता पड़े तो उसको सह लेना चाहिए, हल्ला नहीं मचाना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। गुरु के दरबार में गम खा के रह लेना चाहिए। वहीं से गम खाना सीखो, सहनशीलता सीखो, उसका प्रयोग घर में करो तो घर में भी शांति मिलेगी। से निदेश कुमग तज दिल से, और गुरुदेव का जो निर्देश है, आदेश है, उपदेश है, जो गुरुदेव का मार्गदर्शन है, उसको पालन कीजिए। शेय करना मतलब पालन करना। और कुमग तज दिल से, कुमार को अपने दिल से त्याग कर दीजिए। कुमार पर कभी नहीं चलूँगा ऐसा दृढ़ संकल्प लीजिए। तनय सारे रुचिता ही दुखद लखी, ये शरीर असार है, इसमें क्या सार है। बचपन से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा से जर्जर हुआ, जर्जर से मर गया। छोटे से थे, माँ के गर्भ में थे, बाहर निकले म्याऊं म्याऊं चिल्लाते थे। बड़े हुए, बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़ी उलझन। इस शरीर में है क्या सार। इसमें कहीं कमर में दर्द है, कहीं ओंठें फट रही हैं, कहीं आँख में दर्द हो रही, कहीं बाल पक रहे हैं, कहीं दुनिया भर का बवाल लगा हुआ, कहीं अंगूठा के अंदर माटी भर गई तो दर्द हो, नाखूनम लंगड़ात घूमत। तो ये सब पीड़े पीड़ा तो है। तो शरीर में आकर्षित मत होइए। शरीर मनुष्य का तुमको इसलिए मिला है, कल्याण करने के लिए मिला, भक्ति करने के लिए मिला है। ये शरीर को तुम समझ लो कि सब कुछ यही है, ये सब कुछ नहीं है। ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये मरण धर्मा है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर से पुण्य भी कमाइए, परोपकार भी कीजिए, धर्म कर्म भी कीजिए, भक्ति भी कीजिए, क्योंकि ये मरेगा तो है ही, नष्ट तो होगा ही। ताहि दुखद लक्ष्य तनय सारे रुचि ताहि दुखद लखी। ये शरीर की असारता में रुचि मत लीजिए और इसमें दुखों का दर्शन कीजिए। लख माने दर्शन करना, ताहि माने उसमें, और करि प्रयत्न स्वतः हित सुख से। और ऐसा प्रयत्न कीजिए कि स्वतः यानी अपने आप आत्म सुख
को तुम प्राप्त करो और इसी में तुम्हारा हित है, इसी में सुख है। स्वतः स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने का अभ्यास कीजिए। तुम अजर अमर आत्मा हो, अविनाशी हो। शरीर नश्वर है, नश्वर शरीर में भूल करके अविनाशी स्वरूप का कभी स्मरण नहीं कर पाते हो। उसका स्मरण कीजिए, इसी में तुम्हारा हित है, इसी में सच्चा सुख है। तन सारे रुचिता ही दुखद लखी, करी परियत्न सोता हित सुख से जइये गुरु पास। विमल तन मन से जइये गुरु पास। बोलिए सद्गुरु विशाल देव की जय।